सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 30, 31, 32 और आकलन पत्रक 3 का हल, जो पेज नंबर 38 से लेकर 41 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 30, छोटी कहानी पढ़ना और पात्रों की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाल पाना। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। ऊपर दी गई कहानी के प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ नगर में एक बंदर रहता, तो यहाँ आ जाएगा सांबा नगर में। सभी बंदर से परेशान थे, बंदर राइट है। दूसरा है, दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। दिए गए वाक्यों को सही क्रम लगाकर दोबारा लिखें। मैं चतुर आपसे हूँ तो मैं आपसे चतुर हूँ। आम बहुत नहीं पसंद है मुझे आम बहुत पसंद नहीं है। हम जाते हैं विद्यालय सब, तो हम सब विद्यालय जाते हैं। मुझे काम ये नहीं पसंद है तो मुझे ये काम नहीं पसंद है। नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान करें। बुद्धिमान का अक्लमंद से मिलाएं। शरारती का बदमाश से। तंग का परेशान से। लालच का लोभ से मिलाएं। आराम को मिलाएं चैन से। कार्यपत्रक 31, घटनाओं के अनुक्रम को पहचान कर उनके व्यवस्थित रूप दे पाना। अब इसको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है पूरा। इसके बाद प्रश्न है, नीचे दिए गए जानकारी में से सही जानकारी चुनें। सी.वी. रमन कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक को राइट करें। ख है, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? तीसरा राइट है, साइंस कॉलेज कलकत्ता में। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और शुरू से अंत तक घटना को 1 से 5 में क्रम लगाएं। तो सबसे पहले कार्य होगा इसमें, सी.वी. रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दूसरा होगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। तीसरा होगा, बाद में उन्हें कलकत्ता साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया, 3 नंबर। 4 नंबर होगा, उन्होंने विज्ञान क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, 4। और 5 होगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध प्रकाश रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 5। तीसरा है, शब्दों को सही क्रम लगाकर वाक्य पुनः लिखें। रस हिंदी खान की है तो हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है तो हिंदी राष्ट्र की एकता की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं तो हिंदी भाषाओं की रानी है। सी.वी. रमन क्षेत्र में विज्ञान को पुरस्कार नोबेल मिला तो सी.वी. रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये शुद्ध होगा। वैज्ञानिक भारत के सी.वी. रमन थे तो सी.वी. रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ था। कार्यपत्रक 32, कहानी या संदर्भ में किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने पूछा धोबी से, क्या गांव में रह सकता हूं? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तू गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है। उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। प्रश्न नंबर 1 है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन। छाँव का दूसरा अर्थ है छाया। प्रश्न नंबर 2, कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा। और भी जो आपको आते हैं लिख दें। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। लोमड़ी जंगली जानवर, गधा पालतू जानवर, चीता जंगली जानवर, कुत्ता पालतू जानवर। चौथा है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम लिखें। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा सीधा जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। आकलन पत्रक 3, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कुदकने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। ये सुनकर वहाँ चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। प्रश्न है इसमें नीचे, चूहे ने शेर से क्या कहा? चूहे ने शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। डर को हम और किस नाम से जानते हैं? भय। उपकार का दूसरा अर्थ है भलाई। शेर जंगल का राजा है। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? गिलहरी, चूहा, कुत्ता और बंदर। तीसरा प्रश्न है, शेर ने चूहे को धन्यवाद क्यों किया? शेर आज़ाद हो गया और चूहे को बहुत धन्यवाद किया। नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। आज अचानक दोपहर को वर्षा हुई। गुस्सा, आज मुझे कोमल पर गुस्सा आ गया। शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। जाल, कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। बताइए कौन से पालतू और कौन सी जंगली जानवर हैं? तो लंगूर जंगली, बाघ जंगली, गेंडा जंगली, बकरी है पालतू, भैंस हैं पालतू। ये था कार्यपत्रक 30, 31, 32 और आकलन पत्रक 3 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक व सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।